आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल को पढ़ने से पहले आप एक टर्म को रिवाइज कर लीजिए जो कि हमारा मटेरियल्स आता है। मटेरियल्स कहें या इसे हम मैटर कहें, मैटर से ही जो है मटेरियल्स निकल के आता है। तो मैटर क्या होता है, तो हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज देखते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब मैटर में ही आता है। तो मैटर का डिफिनेशन भी इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मैटर हैज वेट, मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। तो ये मैटर होता है और मैटर से ही जो है निकल के मेटल्स और नॉन मेटल्स आए हुए हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या सब चीजें हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे एलिमेंट क्या होते हैं और उसके टाइप क्या है। फिर जानेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में, जो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, इन सब चीजों को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। फिर कुछ टर्म आता है, लस्टर, डेंसिटी, डक्टिलिटी है, तो ये सब और भी बहुत सारे टर्म है, कुछ टर्म्स को जानेंगे। उसके बाद जो है हम जानेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है वो। तो यहाँ पे एक बात तो जान लीजिए, फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। तो फिजिकल यानी कि जो बाहरी से, अगर हम बाहर से हम किसी मेटल में देख लेते हैं कोई परिवर्तन है या कोई उसका गुण है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाता है। अब वो जो उसके आंतरिक में होता है तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है थोड़ा लंबा हो गया है तो हम उसको देख के ही बोल सकते हैं जो वो बच्चा तो अभी लंबा हो गया है, तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। और कोई बच्चा जो है अंदर ही अंदर उसको सर्दी हो रही है, बुखार हो रही है, अभी उसको कुछ लक्षण नहीं आए हैं तो उसके अंदर में जो बदलाव हो रहा है उसको तो हम नहीं देख सकते हैं, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। ऐसे ही हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर से जो चीजें हम देख पाते हैं और उस सब्सटेंस के एक्सटर्नल जो गुण होता है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाता है और इंटरनल जो होता है वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पहले अब चैप्टर की शुरुआत में जो है कुछ बातें दी गई है जिसमें कि बताया गया है, बहुत पहले जब हिस्ट्री में वैसे ही सब चीजों को अच्छे से जानकारी मिलेगी, तो यहाँ पे हिस्ट्री बताया गया है, मेटल्स का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हुआ क्या था, जब आदमी जैसे जैसे विकास करते गए, सिविलाइजेशन जो है वो आगे बढ़ता गया, तो लोगों ने अलग अलग तरह का जो है डिस्कवरी किया और अपने जीवन शैली में उसका फिर उपयोग करने लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, जैसे ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हुआ। ब्रॉन्ज क्या है वो समझ लीजिए। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कि कॉपर और टीन का बना हुआ होता है, यानी उसमें जो है कॉपर के एलिमेंट और टीन के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट मौजूद रहते हैं, तो वो ब्रॉन्ज कहलाता है। तो सबसे पहले जो है ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हुआ, तो उस एज को जो है ब्रॉन्ज एज कहा गया है। ये सब हिस्ट्री में अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप लोग। तो डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज का जिस समय में हुआ उसको ब्रॉन्ज एज कहा गया है। फिर नेक्स्ट आयरन का जो है डिस्कवरी हुआ, तो जिस साल में जिस समय में आयरन का डिस्कवरी हुआ उसको आयरन एज कहा गया है। फिर दिया गया है अब इस सब टूल, ये सब जो होता है आयरन, या फिर अगर हम बात करें ब्रॉन्ज का, तो इस सब का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यूजेस कहाँ पे करते हैं, तो टूल्स बनाने में करते हैं, मशीन्स बनाने में करते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाने में करते हैं, शिप बनाने में करते हैं, घर बनाने में भी, ज्वेलरी बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर में तो कॉपर का इस्तेमाल होता ही है। आप लोग ये बात जानते हैं। तो कॉपर भी क्या है, एक मेटल्स है। तो इस सब चीज में जो है इन सब चीजों का यूजेस होता है। ऐसे ही पहले के जमाने में भी जब डिस्कवरी हुआ था आयरन का, तो उस समय में भी जो आदिवासी सब थे वो लोग आयरन से भी टूल्स बना के और उस समय हंटिंग सब का काम किया करते थे। तो यहीं से हमारा जो है मेटल्स का शुरुआत होता है। अब हम लोग एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो एलिमेंट क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक गोल्ड है, गोल्ड यानी सोना, गोल्ड आपके पास है, सोना का कोई भी चीज आपके पास है, अगर वो प्योर सोना है, प्योर गोल्ड है, तो वो गोल्ड जो है गोल्ड के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, अगर वो प्योर फॉर्म में है। तो एलिमेंट्स जो हमारा मेटल्स होता है या जो नॉन मेटल्स होता है, या ऐसे कह सकते हैं जो हमारा मैटर होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट। एलिमेंट से ही कोई जो है मैटर बनते हैं। और मैटर की जब भी हम बात करते हैं तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल, और एक तीसरा भी है मेटलॉइड्स। तो मैटर में ही ये तीनों आते हैं। तो मैटर का स्मॉलेस्ट रूप जो होता है वो एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट क्या चीज है, ये प्योर फॉर्म होते हैं,
वन काइंड ऑफ एटम। और इसको ऐसे आप इसका डिफिनेशन आप ऐसे बता सकते हैं, ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि वो प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक तरीके का, एक तरह का एटम को एक तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं, उसी को एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे ये नहीं समझना है जो एलिमेंट एक तरह का है यानी कि एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे हजारों एलिमेंट से कोई एक मेटल बनता है, तो लेकिन उसमें ये बात कहा गया उसमें सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट हो। जैसे कि अगर हम ऊपर अभी बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज में क्या था, ब्रॉन्ज में जो था दो तरह का एलिमेंट था, एक कॉपर का एलिमेंट, एक टीन का एलिमेंट। अगर हम कॉपर, शुद्ध कॉपर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, सिर्फ कॉपर के एलिमेंट से ही कॉपर बना हुआ है। अगर हम प्योर टीन की बात करते हैं तो टीन जो होगा वो टीन के एलिमेंट से ही प्योर टीन बना हुआ है। तो ये बात होती है। एलिमेंट समझ गए हैं, एलिमेंट क्या है, तो वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। और एटम का जो है, एलिमेंट का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाता है। यानी कि एलिमेंट से छोटा क्या होता है, एटम। हर एक सब्सटेंस जो होगा, हर एक मैटर जो होगा वो एलिमेंट से मिलके बना होगा। और एलिमेंट जो होंगे वो किन चीज से मिलके बने होंगे, वो एटम से मिलके बने होंगे। फिर आगे दिया गया है एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन। एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते हैं, एलिमेंट क्या होगा, ये ब्रोकन नहीं हो सकता है। और एलिमेंट जो है सबसे स्मॉलर यूनिट कहा जाता है, एलिमेंट को स्मॉलर यूनिट कहा जाता है। और एक बात दी गई है एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट को बेसिक यूनिट भी कहा जाता है और इसको जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक भी एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम घर की बात करें, हाउस का हाउस का जो है बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, तो सब जानते हैं ईंट होगा हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक। तो ऐसे ही एलिमेंट को जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। कोई भी सब्सटेंस जो बनता है तो उसमें एलिमेंट को जोड़ के ही सब्सटेंस बनते हैं। और एलिमेंट किससे बनता है, एटम से बनता है। इतनी बातें स्पष्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, हमारे पास अभी तक जो खोजा गया है वो 118 एलिमेंट खोजा गया है। देखिए जैसे जैसे हमारा सभ्यता जैसे जैसे जो है वो विकसित करता गया, तो लोगों ने अलग अलग चीजों को खोजा। और जो खोजा जाता है चीज वो अक्सर जो हमारे अर्थ पे ही मौजूद रहता है, लेकिन उसको हमें डिस्कवरी करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो है 118 एलिमेंट धीरे धीरे करके जो है 118 एलिमेंट को डिस्कवर किया जा चुका। अभी तक जो है 118 एलिमेंट को खोजा गया है। और ये जो 118 एलिमेंट है इसमें से 92 एलिमेंट जो है नेचर में ही पाए जाते हैं। नेचर में कहने का मतलब होता है सॉइल के अंदर या ऐसे ही कहीं पे पाए जाते हैं, मतलब नेचर यानी अर्थ पे पाए जाते हैं। तो 118 एलिमेंट में से जो है 92 जो है नेचर में पाए जाते हैं और बाकी बात जो बचे हैं वो प्रिपेयर किया गया है आर्टिफिशियली, यानी कि इसको जो है लैब में बनाया गया है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। 118 एलिमेंट अभी तक खोजा गया है और इसमें से जो है 92 नेचर में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी बात जो है उसको तैयार किया गया यानी वो आर्टिफिशियल है। और ये जो 92 जो नेचर में पाए गए हैं एलिमेंट, उस एलिमेंट में से जो है 70 एलिमेंट को मेटल कहा गया है और 22 को नॉन मेटल कहा गया है। यानी कि देखिए ये जो 92 एलिमेंट है ना, इन 92 एलिमेंट में जो इनका एक तरह का जो गुण होगा, इनको दो तरीके के गुण में बांट दिया गया है। एक तरीके के गुण वाले को मेटल्स कहा गया है और दूसरे तरीके के गुण वाले को नॉन मेटल्स कहा गया है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लवोसियर, और लवोसियर जो थे उन्होंने ही 118 एलिमेंट को जो है क्लासिफाइड किया। तो लवोसियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 118 जो एलिमेंट थे उस एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। एक मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा जो है मेटेलॉइड्स है। तो कोई क्लास 8 का सीबीएसई का ऐसा बुक है जिसमें कि मेटेलॉइड्स के बारे में नहीं दिया गया है और कहीं कहीं पे दिया गया है। तो आप तीनों पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, यानी कि ये 118 एलिमेंट जो है इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। तो ये जो बांटने का प्रोसेस था ना वो किसी न किसी बेसिस पे था। तो जैसे कि कोई सब्सटेंस जिसका कि एक जैसा नेचर था तो उसको एक नाम दिया गया, उससे अलग नेचर वाले को दूसरा नाम दिया गया है।
और दोनों से जो जिसका नेचर मिलता जुलता हो उसको एक तीसरा नाम दिया है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है लॉवोसियर साहब के द्वारा। तो आगे अब हम देख रहे हैं मेटल्स नाम किसको दिया गया, किस एलिमेंट को मेटल्स कहा गया, यानी व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स? द एलिमेंट विच आर हार्ड, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वो एलिमेंट जो हार्ड हो। आप ऐसे ही सोचिए जैसे कि अगर आपके पास आयरन है तो आयरन क्या होता है, हार्ड होता है ना, तो उसको मेटल नाम दिया गया है। तो वो एलिमेंट जो कि हार्ड हो, लस्टर मतलब होता है वो उसका चमक हो। वैसे इस सब चीज को जो है आगे अच्छे तरीके से और समझाया जाएगा, जितना भी टर्म है सबको आगे समझाया जाएगा। तो वो एलिमेंट जो हार्ड हो, लस्टर हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस एक साउंड होता है, सोनोरस हो और अच्छे कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हीट भी उससे अच्छे से कंडक्ट हो और इलेक्ट्रिसिटी भी उससे अच्छे से कंडक्ट हो। तो ऐसे एलिमेंट को मेटल्स कहा गया है। और इसके एग्जाम्पल हो गए हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे हैं। तो हो गया है यहाँ से क्लियर। यानी व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट पूछा जाता है तो क्या बताइएगा? द एलिमेंट विच आर हार्ड, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए हैं। अब नन मेटल, नन मेटल बिल्कुल इसका अपोजिट है, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, सीधे इसका अपोजिट है। नन मेटल किसे कहा गया है? द एलिमेंट विच आर ब्रिटल, ब्रिटल यानी होता है कि भंगूर होता है ब्रिटल का हिंदी, तो ब्रिटल हो, नन लस्टर हो यानी उसमें चमक ना हो, मेलेबल भी ना हो वो, और पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का हो, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उस एलिमेंट से फ्लो ना करे, तो उसको नन मेटल कहा गया है। एकदम से इसका अपोजिट है। और इसके एग्जाम्पल हो गए हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये सब। अब तीसरा है मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स किसको कहा गया है? तो वो एलिमेंट्स, द एलिमेंट विच पोसेसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, वो एलिमेंट जो कि मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक और नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो है रखता है, उसको मेटेलॉइड्स कहा गया है। एग्जाम्पल में हो गया है बोरन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। यहाँ तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब बात ये आती है, ये जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं ये पाए कहाँ पे जाते हैं, यानी कहाँ से हम मेटल नॉन मेटल को जो है निकालेंगे, कहाँ से मेटल और नॉन मेटल हमें मिलता है। तो अब उसी टॉपिक को पढ़ते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों जो है वो नेचर में ही पाए जाते हैं, मतलब कुछ जो है नेचर में पाए जाते हैं, अक्सर नेचर में ही पाए जाते हैं, कुछ को जो है लैब में तैयार किया गया है। तो नेचर मेटल्स जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? नेचर में मिलते हैं। और ये जो नेचर में मिलते हैं वो दो स्टेट में मिलते हैं, एक होता है फ्री स्टेट, एक होता है कंबाइंड। फ्री मतलब एक एलिमेंट अकेले एक साथ मिल जाएगा, मतलब एक एलिमेंट, जैसे हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में क्या होगा, सिल्वर का जो एक एलिमेंट है, मतलब सिल्वर में सिर्फ सिल्वर का ही एलिमेंट होगा, तो वो प्योर सिल्वर जो होता है वो हमें फ्री स्टेट में ही मिलता है। और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमें कंबाइन स्टेट में मिलते हैं, यानी उसके साथ कुछ और भी रहता है, फिर उसको हमें प्यूरिफाई करके निकालना पड़ता है बाहर। तो यहाँ पे दिया गया है नेचर में जो मेटल्स हमको मिलते हैं वो दोनों तरीके से मिलते हैं, फ्री तरीके से भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो अब दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है, सोर्स ऑफ मेटल, यानी मेटल्स का सोर्स क्या है। जैसे सोर्स ऑफ वाटर पढ़ते हैं ना, सोर्स ऑफ वाटर क्या सब आता है, रेन आता है, पॉन्ड, रिवर, हैंडपंप, ये सब सोर्स ऑफ वाटर में आते हैं। ऐसे ही सोर्स ऑफ मेटल्स भी होता है। तो सोर्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो भूपर पट्टी होता है वो सोर्स ऑफ मेटल्स होता है, यानी अर्थ के क्रस्ट से जो है मेटल्स को निकाला जाता है। तो और ये दो तरीके से मेटल्स पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो कम रिएक्टिव होते हैं। उसको अगर हम लेस रिएक्टिव कहने का मतलब हुआ वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये सब फ्री पाए जाते हैं। और दूसरा आगे दिया गया है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जो है रिएक्टिव मेटल्स पाए जाते हैं, ये जल्दी ही किसी से रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, सोडियम कंबाइंड मिनरल्स हैं। तो ये सोडियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के ऑयल में जो है सोडियम को रखा जाता है। अगर आप सीधे ऐसे करके बाहर निकालिएगा तो ये तुरंत में जो हमारे बाहर में जो भी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस एयर से ये कंबाइन करके रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद ये
जो है धुआं बहुत ज़्यादा निकालता है, जलने लगता है। तो इसीलिए सोडियम क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जो भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और फिर उसको जो है मिनरल्स के फॉर्म में वो पाए जाते हैं और मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट से निकाला जाता है और उसको फिर जाके जो है बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू उसमें से उसको अलग किया जाता है। तो ये हो गया है मेटल्स। तो मेटल्स जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं और फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर रिएक्टिव मेटल्स अगर फ्री स्टेट में पाया जाए तो जैसे ही उस मेटल्स को हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब आगे बात आती है नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे पाए जाते हैं, तो नॉन मेटल भी जो है फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, दोनों स्टेट में नॉन मेटल भी पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अभी हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो ये कैसे है, ये जो है फ्री स्टेट में है और इसके साथ साथ अर्थ क्रस्ट से भी हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलता है। तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल पाए जाएंगे। तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब जो है आगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखेंगे।